राधा माधव जय कुंज बिहारी हो जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to single devotees. All glories to single devotees. All glories to single devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने बताया, भगवान चैतन्य आज से 500 साल से ज़्यादा, 530 करीब, तो करीब 530 साल पहले अवतीर्ण हुए। तो श्री कृष्ण ही जिन्होंने 5000 साल पहले भगवद गीता का उपदेश दिया था, वे ही श्री कृष्ण नवद्वीप में, बंगाल के अंदर नवद्वीप गांव में आविर्भूत हुए। और उन्होंने जन्म से ही बड़ी अद्भुत लीला की और फिर पूरे भारत में उन्होंने हरिनाम का प्रचार किया। तो भगवान स्वयं अपने ही नाम का कीर्तन करते थे, क्योंकि उनके नाम में जो शक्ति है वो और किसी नाम में नहीं है। इसलिए भगवान अगर कुछ अगर बताएं तो अपना ही नाम बताएं। तो भगवान चैतन्य ने अपना ही नाम सबको बताया। और ये भविष्यवाणी की कि उन्होंने जो नहीं किया है आगे चल के वो कार्य होगा। भगवान चैतन्य ने अपने जीवन के 48 वर्षों में, उनके 48 वर्ष का जीवन चरित्र, अपने 48 वर्ष के जीवन चरित्र में अपने नाम का जो प्रचार किया वो भारतवर्ष में ही किया। लेकिन भविष्यवाणी ये की कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। संपूर्ण पृथ्वी के जितने भी नगर और गांव, सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। तो भगवान चैतन्य है ना, उन्होंने अपने नाम की भविष्यवाणी की कि उनके नाम का प्रचार होगा। संपूर्ण पृथ्वी के जितने नगर और गांव हैं, सब जगह उनके नाम का प्रचार होगा। और वास्तव में हो रहा है। हमारे प्रभुपाद ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य परंपरा के 10वें आचार्य, तो इन्होंने भगवान चैतन्य की भविष्यवाणी को सत्य करने के लिए अकेले ही प्रयाण किया। भारत से अकेले ही गए, 70 साल की अवस्था में गए और उन्हें विश्वास था कि श्री चैतन्य की जो भविष्यवाणी है वो सत्य होगी। बाकी बहुत से भक्त थे, भगवान चैतन्य के परंपरा के भक्त, वे जानते थे कि भगवान चैतन्य की भविष्यवाणी ऐसी है कि भारत से बाहर भी हरि नाम का प्रचार होगा। लेकिन संदेह बना था कि कैसे होगा, भारत से बाहर कैसे होगा। लेकिन ये जो आचार्य हैं, ये महान आचार्य, इन्होंने अकेले 70 साल की अवस्था में अकेले इन्होंने जो है भारत से प्रयाण किया। इनके साथ में कोई नहीं था, इनकी सहायता के लिए कोई नहीं था। और 70 साल की अवस्था आप जानते कैसी होती है ना। 70 साल की अवस्था कैसी होती है ना, आप लोग जानते हैं, यहाँ बैठे भी हैं, है ना। तो ऐसी अवस्था 70 साल की अवस्था कैसी होती है। 70 साल की अवस्था में कौन जाएगा अमेरिका और पहली बार जाए, और जहाँ किसी उसका कोई संपर्क ही नहीं। 70 साल की अवस्था में कौन साहस कर सकता है कि अमेरिका जाए,
जहाँ उसका कोई संपर्क नहीं और पैसा भी नहीं। 40 रुपये केवल। 40 रुपये क्या होता है? 40 रुपये का कुछ नहीं। 40 रुपये लेके कौन जाएगा? अमेरिका जाए, अकेले जाए। लेकिन ये आचार्य गए, ऐसे महान आचार्य। इनके पास केवल धन जो था वो हरि नाम का धन था। हरि नाम सबसे बड़ा धन है। इनके पास में केवल हरि नाम का धन था। चैतन्य महाप्रभु का संदेश, चैतन्य महाप्रभु का संदेश, चैतन्य महाप्रभु का संदेश। पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम। कि संपूर्ण पृथ्वी के जितने भी नगर और गांव हैं, सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। इनके जो गुरु थे, उनके गुरु के गुरु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार विदेशों में लोग मृदंग और करताल के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। तो इनके गुरु के गुरु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी ये की थी कि विदेशों में ये हरि नाम जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी कि संपूर्ण पृथ्वी के नगर गांव में उनके नाम का प्रचार होगा। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी कि भारत से बाहर जो गोरे लोग हैं, वे भी शिखा धारण करके और तिलक धारण करके और कंठी माला धारण करके सड़कों में कीर्तन करेंगे। तो उसी भविष्यवाणी का बल था इनके पास, और कोई बल नहीं था। इनके पास शारीरिक बल नहीं था, शरीर से बहुत कमजोर थे और दिल के दौरे भी पड़े इनको। लेकिन इनके पास बल केवल था भगवान चैतन्य की भविष्यवाणी और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी कि पूरी पृथ्वी में जो है लोग कीर्तन करेंगे और गोरे लोग भी जो है सड़कों में कीर्तन करेंगे करताल और मृदंग के साथ। मृदंग शब्द करताल नादेश श्री कृष्ण संकीर्तनम उत्सम्यः स्थापयद वर्ष सहस्र वृंदम नमामितम श्री प्रभुपाद देवम। श्री प्रभुपाद देव को मैं नमस्कार करता हूँ कि इन्होंने जो है मृदंग शब्द करताल नादेश, मृदंग के शब्द के साथ, मृदंग के शब्द कैसे होते हैं? धिक्तान धिक्तान। मृदंग में शब्द आता है क्या? धिक्तान धिक्तान। मृदंग शब्द करताल नाद है और करताल की आवाज निकलती है चे चे चे। मृदंग शब्द करताल नाद है। श्री कृष्ण संकीर्तनम उत्सवम यह। तो श्री कृष्ण के संकीर्तन का जो उत्सव है स्थापयद वर्ष सहस्र वृंदम, इन्होंने हजारों सालों के लिए स्थापना कर दी। अब एक बार जहां श्री कृष्ण संकीर्तन का उत्सव हुआ तो फिर वो कभी बंद नहीं होता। तो ऐसे आचार्य महान आचार्य हैं, है ना। तो इन्होंने जो कार्य किया है तो उन्हीं की ही शिष्य परंपरा के जो हम लोग हैं सेवक, उसी कार्य को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कुछ कार्य हमारे लिए भी छोड़ दिया, आपके गांव के लिए भी हमें जो है छोड़ दिया है कि कुछ काम हम लोग भी करें, है ना। तो आप लोगों को भी हम यही संकीर्तन उत्सव देने के लिए आए। तो श्री कृष्ण संकीर्तन उत्सव, ये संकीर्तन आंदोलन है। ये संकीर्तन आंदोलन है। आंदोलन का मतलब है कि हर व्यक्ति को जो है इसमें गति करना है, गति करना है। केवल इतना ही नहीं कि आपने समझ लिया और दूसरे को नहीं बताएं। ये जो
संकीर्तन आंदोलन है, ये गतिशील है आंदोलन। आंदोलन का मतलब है गतिशील, जो गति करता है, फैलता है, उसे कहते हैं आंदोलन। तो ये जो आंदोलन है ये ऐसा नहीं है कि जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं बस उतना ही सीमित रहे, नहीं है। दूसरों को बताइए, एक से दूसरा बताए, दूसरे से तीसरा बताए, तो ये आंदोलन इस प्रकार से है। जैसे किसी घर में आग लगी हो और सब लोग सो रहे हैं, एक व्यक्ति जागा तो वो देखता है कि आग लगी, तो वो क्या करता है? क्या वो भाग जाएगा सबको छोड़ करके कि जो लोग सो रहे हैं वो जल के मर जाएं और मैं अपनी जान बचा लूं? क्या करेगा? सबको जगाएगा, सबको जगाएगा। और कैसे जगाएगा? जल्दी उठो भागो, उठो भागो। और जो उठ जाता है वो दूसरे को जगाता है, उठो भागो, उठो भागो। तो क्या होता है? ये गति होती है, बड़ी बड़ी तेजी से गति होती है। मकान में आग लगी है, तो जो भी जागता है, जो भी जागता है वो दूसरों को जगाता है, उठो भागो, उठो भागो, उठो भागो। इसी प्रकार ये संकीर्तन आंदोलन, हरि नाम, हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण आंदोलन है, ये फैलता है एक घर से दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे घर में, हर घर में ये फैलाना है, हर घर में फैलाना है। एक घर से दूसरे घर में, जैसे कि जंगल की आग होती है तो एक पेड़ में आग लगती है तो दूसरा पेड़ उस आग को पकड़ता है तो दूसरा जलता है, दूसरा से तीसरा, तो पूरे जंगल में आग फैलती है। जंगल की आग की तरह ये आंदोलन है। ये जो हरि नाम संकीर्तन है, ये भी जो है आग है। लेकिन आग ये जो है, ये जो आग है ये आपको नहीं जलाती, आपके पापों को जलाती। ये आग जो है इसको जितना भी फैलाओ, जितना फैलाओ उतना ही लोग सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। और केवल इस जीवन के लिए नहीं है, ये सुख और सुरक्षा आपको जन्म जन्म के लिए प्राप्त होगी। ये सुख सुरक्षा, ये हरिनाम संकीर्तन आंदोलन जो है ये ऐसा जो है रक्षा करता है, ऐसी रक्षा करता है जो कि हमेशा के लिए सुरक्षा हो। ऐसी रक्षा और कहीं नहीं होगी। आप अपने घर में अपने को सुरक्षित समझते हैं, लेकिन मृत्यु के समय शरीर जब छोड़ेंगे तो फिर कैसी गति होगी? पता नहीं कर्मों के अनुसार कैसी दुर्गति होगी, हम लोग नहीं जानते। लेकिन जो हरि नाम संकीर्तन, ये आपके पास जो है बहुत बड़ा हथियार है जो आपकी सुरक्षा करेगा और ये आपके साथ जाएगा। जगह जगह लिखा रहता है गाड़ियों में, सोचो क्या साथ जाएगा। लेकिन किसी ने सोचा क्या साथ जाएगा? ये साथ जाएगा जो आप हरि नाम करते हैं, ये साथ जाएगा। शरीर छोड़ना निश्चित रूप से शरीर छोड़ना, हर व्यक्ति को शरीर छोड़ना है। तो सोचो क्या साथ जाएगा? शरीर तो छोड़ना है, तो शरीर तो साथ नहीं जाएगा। तो घर भी जो है छोड़ना पड़ेगा, अपना परिवार भी छोड़ना पड़ेगा। क्या साथ जाएगा? और जो साथ जाएगा उसको आप इकट्ठा करो। धन, अगर मान लीजिए 100 नोटों की वर्षा हो, 100 के नोट अगर वर्षा हो, तो आप क्या करेंगे? आप बटोरेंगे। लाभ जानते हैं तो लोभ पैदा होता है। हरि नाम का लाभ अगर आप जाने तो फिर लोभ पैदा होगा। आपको लोभ नहीं पैदा होता?
हरिनाम के प्रति आपको लोभ नहीं पैदा होता? क्यों? आप लाभ नहीं जानते। ये जो हरिनाम संकीर्तन आंदोलन, ये संकीर्तन आंदोलन लोगों को लाभ बताता है कि लाभ समझो, लाभ समझो तो लोभ होगा। लोभ होना चाहिए, आपको लोभी होना चाहिए, लोभी होना चाहिए। जो असली धन है, अभी आपको इस धन में लोभ है कि ये धन जो है इसमें बड़ी रक्षा होती है, इसी धन से घर बनता है, इसी धन से सब परिवार की रक्षा होती है और पालन होता है, तो इस धन में लोभ, सबका लोभ है। लेकिन इससे बड़ा जो धन है हरिनाम, जो कि आपके साथ जाएगा, उसके संबंध में क्या विचार किया? ये विचार हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। विचार करिए, ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, विचार करिए असली धन क्या है जो आपके साथ जाएगा। अगर आप जो है अपने घर को छोड़ के किसी अज्ञात स्थान में जा रहे हैं, आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं? मेरे पास अगर पैसा होगा तो बड़ी रक्षा हो जाएगी। उसी प्रकार से शरीर छोड़ने के बाद आपकी जो भी गति होगी, उसके संबंध में भी नहीं सोचते कि आपके पास कुछ धन हो, पैसा हो। तो वो धन और पैसा कौन सा है? हरिनाम। ये 16 नाम, जो महामंत्र, 16 नाम का जो महामंत्र है, ये सबसे बड़ा धन है। आपके पास धन होता है तो कहीं भी आप किसी भी शहर में जाते हैं, आप किसी को नहीं जानते, ये पैसे से आप जो है कुछ भी अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। रहने की आवश्यकता है तो पैसे से आपको रहने की जगह मिल जाती है, खाने की जगह मिल जाती है, अब सब प्रकार की सुरक्षा मिल जाती है। तो कुछ सोचा है कि शरीर छोड़ने के बाद अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो कैसी जगह मिलेगी? नाली के कीड़े। पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है तो सड़क के जो है वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए भिखारी भीख मांगते हैं, कैसी दुर्दशा होती। उसी प्रकार से अगर आपके पास हरि नाम रूपी धन नहीं है तो किसी को अच्छा जो है शरीर नहीं मिलेगा। कैसा शरीर मिलेगा? 84 लाख प्रकार के शरीर, कितने कीड़े। कृपया रुद्र संख्या का कीड़े, 11 लाख प्रकार के कीड़ों के शरीर हैं, उसमें आप जाएंगे। आपके पास धन पैसा नहीं है तो फिर टूटे फूटे मकान में रहना पड़ेगा। तो कीड़े, 11 लाख प्रकार के कीड़े, इनके शरीर आपको मिलेंगे, सब बेकार के शरीर, घटिया शरीर मिलेगा। 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं, उनमें भी आपको जाना पड़े। और पता नहीं, जल जानम लक्षाणी, पानी में 9 लाख प्रकार के जंतु हैं, उनमें जाना पड़ेगा। ये सब जो पानी में जितने जंतु हैं, 9 लाख प्रकार के, 11 लाख प्रकार के कीड़े जो हैं, ये सब मनुष्य योनि में ही उन्होंने, मनुष्य शरीर में ही उन्होंने ये हरिनाम का धन नहीं इकट्ठा किया था। ये धन नहीं इकट्ठा किया, इसलिए कहाँ पर हैं अभी? कीड़े। और कितने जन्मों तक कीड़े बनेंगे कुछ पता नहीं। पानी में 9 लाख प्रकार के जंतु हैं, वो भी सब मनुष्य योनि में ही उन्होंने क्या किया? धन इकट्ठा नहीं किया था, ये हरिनाम रूपी धन इकट्ठा नहीं किया था। इसलिए पानी में जो है ये जंतु हैं, एक दूसरे को खाते हैं। नौ लाख प्रकार के जो जंतु हैं, उनका भोजन क्या होता है? एक दूसरे को ही खाते हैं। ऐसा जीवन। स्थावर लक्ष्य में सती, स्थावर पेड़ पौधे, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, ये भी मनुष्य योनि में थे, जिन्होंने इस धन को नहीं अपनाया। वृक्ष योनि में 20 लाख प्रकार के वृक्ष, देख रहे हैं कितने वृक्ष हैं। मनुष्य का जीवन जो है एक बार मिला था और उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया। अब मनुष्य का जीवन करोड़ों जन्मों तक नहीं मिलेगा। पेड़ों की
योनि मिलेगी या पानी में कोई योनि मिलेगी या पशु, स्थावर लक्ष्य विंशति क्रम्य रुद्र संख्या पशुआ 30 लक्षाणी, 30 लाख प्रकार के पशु हैं। जितने भी पशु आप देखते हैं, चाहे कुत्ता देखो चाहे कोई भी, किसी को देखो, पशु को मनुष्य के जीवन में उन्होंने नहीं किया था। क्या नहीं किया था? हरि नाम, ये धन नहीं उन्होंने अपनाया। पशुआ 30 लक्षाणी, जलजा लव लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जल के जंतु हैं। कितने कितने हैं? 9 लाख प्रकार के जलजा नव लक्षाणी, स्थावरा लक्ष्य विंशति, और पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के। कितने? 20 लाख प्रकार के। कितने हो गए? 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे और 9 लाख प्रकार के जल के जंतु। कितने हो गए? 29 हो गए हैं। स्थावर लक्ष्य विंशति क्रम रुद्र संख्या का, और कीड़े 11 लाख प्रकार के। कितने हो गए हैं? 40 हो गए। क्रम रुद्र संख्या का। पक्षी नाम 10 लक्षाणी, पक्षी 10 लाख प्रकार के। कितने हो गए? 50 हो गए हैं। पक्षी नाम 10 लक्षाणी, पशु 30 लक्षाणी, 30 लाख प्रकार के पशु। कितने हो गए? 80 लाख। 80 लाख प्रकार की योनियां हैं। और मनुष्यों की जो है 4 लाख प्रकार की योनियां। मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार 4 लाख प्रकार के जो है स्वभाव है मनुष्यों के। लेकिन मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म। ये नहीं सोचना कि अरे जनसंख्या तो बहुत बढ़ रही है। अरे मनुष्य की जनसंख्या जितनी भी बढ़ रही हो, मनुष्य की जनसंख्या जितनी भी बढ़ रही हो, लेकिन इससे 1000 गुना चींटियां इस गांव में हैं। पृथ्वी भर में जितने भी मनुष्य हैं, उनसे 1000 गुना चींटियां इसी गांव में। चींटियां और कितने कीड़े, कितने उड़ रहे हैं, कितने छोटे बड़े जो दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं सब। 11 लाख प्रकार के कीड़े है ना, और जो है 10 लाख प्रकार के पक्षी है ना। इनकी संख्या कितनी ज्यादा है? मनुष्यों की संख्या तो 1000 में भी एक नहीं है, लाखों में भी एक नहीं है, करोड़ों में भी एक नहीं है। कोई कहे, आप कहें कि मनुष्य की जनसंख्या तो बहुत बढ़ रही, कितनी बढ़ रही है? उनकी संख्या के सामने जो है 1 करोड़वां हिस्सा भी नहीं। दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो आप इन पशुओं की संख्या मत बढ़ाइए, पक्षियों की संख्या मत बढ़ाइए, पहले से बहुत है। तो आप जो है बचिए, अपनी रक्षा करिए, अपने मनुष्य जीवन की रक्षा कीजिए। एक मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं, बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादे। अपने ही द्वारा अपनी रक्षा करो, अपने ही द्वारा अपने को ऊपर उठाओ। नात्मानम अवसादे, अपने द्वारा अपने को नीचे मत गिराओ। आप नीचे जाएंगे, पशु पक्षी की योनियों में जाएंगे और करोड़ों जन्मों तक मनुष्य जीवन नहीं पाएंगे। तो इसमें किसका दोष है? आपका ही दोष है। बहुत बड़ी दुर्घटना, आप गाड़ी चला रहे हैं, दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना में जो है पता नहीं 1 साल तक अस्पताल में रहना पड़े, कुछ पता नहीं है ना। वो दुर्घटना भी छोटी है। ये दुर्घटना कितनी बड़ी, ये दुर्घटना कितनी बड़ी है कि आपने मनुष्य जीवन पाया था और अब करोड़ों जन्मों तक आपको मनुष्य जीवन ना मिले, और क्या क्या जो है दुर्गति भोगनी पड़ेगी। कितनी बड़ी दुर्घटना और थोड़ी सी असावधानी। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ आपको मिला। आपने कभी सोचा कि कितनी कठिनाई से आपको मनुष्य जीवन मिला है? बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितने जन्मों तक आप मनुष्य जीवन में नहीं आए, कितनी कठिनाई से जीवन प्राप्त हुआ। और फिर भी अब प्राप्त हुआ है तो आप सोचते हैं कि अभी क्या जरूरत है हरि नाम करने की,
कर लेंगे। अभी तो जो है कुछ ये भी काम है, वो भी काम है, बहुत से घर के काम हैं। सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। हाँ, सब लोग सुनिए। अभी तो बचपन है, बचपन तो खेलने खाने का है। अभी तो जवानी है, जवानी में तो घर गृहस्थी का सुख लेने का होता है समय। अभी तो बुढ़ापा है, तो बुढ़ापे में क्या है, बुढ़ापे में तो चिंता करने का समय है कि मेरे बिना जो है ये लोग कैसे रहेंगे, कैसे इनका काम चलेगा, उनका काम कैसे चलेगा। मैं ही चलाता था, मैं चला रहा हूँ। बुढ़ापे में एक चिंता रहती है, और इसी में ही जो है शरीर चला गया, और अब जो है दुर्गति ही दुर्गति है। अब कोई अवसर नहीं, अब कुछ भी नहीं कर सकते। अभी कुत्ते हैं, है ना, पशु पक्षी जितने भी हैं, उनको हम ये संदेश नहीं दे सकते। अभी आप ये संदेश ले सकते हैं, आप सुन सकते हैं, और आप कुछ कर सकते हैं। दुर्लभम मानुषम जन तदपि अध्रुवम, तो भी अध्रुवम है, अनिश्चित है। श्वास कभी भी रुक जाए, श्वास का कोई विश्वास नहीं, कभी भी रुक सकती है। क्या सोचा है? एक साल बाद ये काम करेंगे, 2 साल बाद वो काम करेंगे, कुछ पता है अगले दिन भी श्वास रहेगी या नहीं? कौन कह सकता है? कौन कह सकता है? हम में से कौन कह सकता है कि कल भी हमारी श्वास रहेगी? कोई नहीं कह सकता। और ऐसे जो है केस होते भी हैं, चलते चलते ही किसी को उपटा लगा, उपटा, गिर गए और शरीर छूट गया। चलते चलते ही सब ठीक, सब कुछ है सही सलामत, और एकदम से, है ना, समाचार मिलता है हृदय की गति रुक गई, देहांत हो गया। समाचार पत्र में छपा रहता है कई बार समाचार, ऑफिस में जो है बैठे बैठे हृदय की गति रुक गई और देहांत हो गया। कोई कारण नहीं। कोई दुर्घटना नहीं, शरीर छूट गया। तो किसी दुर्घटना से शरीर छूट जाए, या कोई दुर्घटना ना हो तो भी शरीर छूट जाए, है ना। तो शरीर जो है छूट रहा है। अहन अहनी भूतानि गच्छन्ति ही यमालया। रोज रोज दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई शरीर छोड़ रहा है, रोज रोज शेषा स्थावरम इच्छन्ति। लेकिन जो बाकी लोग बचे हैं वो सोचते हैं कि नहीं, हमारा तो स्पेशल केस है, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। कुछ नहीं, कोई आपके पास नोटिस नहीं आएगी, कोई आपके पास चेतावनी नहीं आएगी कि 2 दिन के लिए तैयारी कर लो, 2 दिन के बाद आपको जो है जाना है। 2 दिन पहले भी नहीं आएगी, 1 दिन पहले भी नहीं आएगी, 1 घंटा पहले भी नहीं आएगी, 1 मिनट पहले भी नहीं आएगी। कोई आपके पास नोटिस नहीं आएगी, और आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तदपि अध्रुवम अर्धतम। तो मनुष्य का जो जीवन है ये बहुत दुर्लभ है, पहली बात बहुत दुर्लभ, और दूसरा अध्रुवम, अनिश्चित, कभी भी छूट जाए। और तीसरी बात अर्थतम, बहुत बड़ा इसमें लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बड़ा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और वो लाभ क्या है? कलयुग में बहुत सरल, कलयुग में बहुत सरल ये बताया जाता है। ये तो हर युग में सरल होता है, लेकिन बताया नहीं जाता। दूसरे युगों में दूसरे प्रकार का उपाय बताया जाता है। सतयुग में ये हरि नाम नहीं बताया जाता, इतना सरल उपाय नहीं बताया जाता, क्योंकि लोगों की आयु लंबी होती है तो उनको लंबा रास्ता बताया जाता है। कृत्य ध्याय तो विष्णु, विष्णु का ध्यान करो, एकांत में जाओ, हजारों सालों तक ध्यान करना एकांत में,
सतयुग में ये उपाय बताया जाता है, हरि नाम का उपाय नहीं बताया जाता। क्यों? जीवन लंबा है तो फिर कठिन रास्ते में चल करके वही लाभ प्राप्त करेंगे। त्रेता युग में हरि नाम नहीं बताया जाता, सरल उपाय नहीं बताया जाता। क्यों? उनकी आयु भी उतनी तो नहीं है, लेकिन होती फिर भी लंबी आयु। तो यज्ञों को करना है, यज्ञ करना है, हवन करना है, आहुति डालना है, मंत्र पाठ करना है, वो भी शुद्ध मंत्र होने चाहिए, आहुति भी घी शुद्ध होना चाहिए। तो इस तरह से जो है बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। तो अभी कठिन विधि है। द्वापर युग में हरि नाम नहीं बताया जाता था। ये सरल जो उपाय है इसको गुप्त रखा गया। द्वापर युग में भी मंदिर की पूजा करना, भगवान की अर्चा, विग्रह की पूजा करना, है ना, और बड़ी शुद्धता के साथ जो है भोग लगाना, सब कुछ जो है बड़ा वो होता है। लेकिन कलयुग में ये एक सरल विधि बताई जाती है। क्यों सरल विधि बताई जाती है? क्योंकि आयु बहुत थोड़ी है। प्रायेणाल्पाशा सभ्य कलावस्मिन् युगे जना। कलयुग में प्रायः लोग अल्प आयु के हैं, थोड़ी आयु के, आयु थोड़ी है। मंदा सुमंदमतिया, और थोड़ी आयु में भी शरीर बहुत आलसी है। कोई ध्यान करने के लिए तैयार नहीं, कोई यज्ञ करने के लिए तैयार नहीं, कोई पूजा करने के लिए तैयार नहीं। मंदा सुमंदमतिया, और मति और ज्यादा मंद है, कमजोर, दिमाग भी बहुत कमजोर। सुमंदमतिया, मंद भाग्या, भाग्य भी बहुत कमजोर है। उपद्रुता, और बहुत सी बाधाएं, जीवन में बहुत सी बाधाएं। तो फिर उनके लिए क्या? ये हरि नाम। तो अब हरि नाम के सिवा कोई गति नहीं है। अब आप अगर सोचते हैं कि नहीं हम बहुत बड़ी पूजा कराएं, किसी पंडित को बुलाएं, पूजा कराएं, या आप सोचते हैं कोई बहुत बड़ा यज्ञ कराएं, है ना, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ दोष हो जाता है और वो फल वैसा नहीं मिल पाता। लेकिन हरि नाम, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता। इसमें जो है फल मिलता है और असीमित फल मिलता है। हरिम बिना नास्ति किंचित पाप निस्तार कम करो। कलयुग के पाप इतने ज्यादा होते हैं कि हरि नाम के बिना और कोई उपाय नहीं है इन पापों से बचने का। हरिम बिना नास्ति किंचित पाप निस्तारकम कलो तस्मान् लोको धारणार्थम हरि नाम प्रकाशयेत्। इसलिए लोगों के उद्धार के लिए हरि नाम प्रकाशित करना चाहिए। सर्वत्र मुच्यते लोको महापापात् कलौ युगे। तो सर्वत्र, एक जगह नहीं, हर जगह, सर्वत्र मुच्यते, सब हर जगह लोग जो है महापापों से छूटते हैं। कलयुग में महापापों से हर जगह लोग छूटते हैं। हरे कृष्ण पद द्वंद्वम। अब ये हरि नाम कैसे होता है? हरे कृष्ण पद द्वंद्वम, हरे कृष्ण को 2 बार बोलना है। कैसे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इसके बाद कृष्णेति च पद द्वयम, फिर कृष्ण को 2 बार बोलना है, कृष्णा कृष्णा, तथा हरे पद द्वंद्वम, फिर हरे को 2 बार बोलना है, हरे हरे। हरे राम इति द्वयम, फिर हरे राम को 2 बार बोलना है, हरे राम हरे राम। तदन्ते च महादेवी राम राम द्वयम हरे, उसके बाद में राम राम बोलना है, 2 बार बोलना है। हरे हरे ततो ब्रूयात्, उसके बाद हरे हरे बोलना है। हरि नाम समुच्चरेत, ये हरि नाम का उच्चारण होता है। हरि नाम समुच्चरेत, इस प्रकार से हरि नाम का सही उच्चारण होता है। हरि नाम क्या होता है? हरि नाम समुच्चरेत।
हरि नाम संवत्सरेत। हाँ? एतन मंत्रम महादेवी। तो शिव जी जो है पार्वती को बताते हैं, शिव जी पार्वती को बताते हैं हरि नाम समुद्धरेत महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पाप प्रणाशकम। तो ये कृष्ण का महामंत्र है, सब पापों को दूर करता है। वैसे भगवान के बहुत से नाम हैं, राम और केशव, गोविंद, नारायण, ये सभी नाम जो है दिव्य हैं। आप कभी भी ले सकते, कोई भी नाम ले सकते हैं, दिव्य है नाम, इनमें शक्ति है, इन नाम में शक्ति है। लेकिन फिर भी 16 नाम विशेष। 16 नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है 16 नाम का मंत्र है। तो 16 नाम का मंत्र जब मेरा प्रवचन नहीं शुरू हुआ था तो माइक पर जो रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग में बज रहा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आप इसको भी रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। हाँ, ये भी बहुत दिव्य है, बड़ी रक्षा होती है। रिकॉर्डिंग भी आप चला सकते हैं, है ना। लेकिन अभी हमें जो है आपसे कुछ विशेष बात करनी है। वो ये है कि आप कुछ नियम बनाइए कि आपको कुछ कम से कम की संख्या करनी है इस हरि नाम की। हरे कृष्ण आंदोलन के जो भक्त होते हैं तो उनके गले में आप देखते हैं थैली, और थैली के अंदर क्या होती है? माला। ये माला होती है ना। और माला में 108 मन के होते हैं। तो प्रत्येक मन के पर जब आप हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो 108 बार जब आप 16 नाम करते हैं तो एक माला हो जाती है। इसमें 10 मिनट लगेगा या 15 मिनट लगेगा, वो आपका अभ्यास है। तो 15 मिनट भी लगे, एक माला करें। ये कम से कम का नियम ये बनाइए। ये हमारी आपसे याचना समझिए, भिक्षा समझिए कि हम आपसे भीख मांग रहे हैं कि आप ये करो, ये करो अपनी रक्षा के लिए। मनुष्य के जीवन का जो है लाभ है, कम से कम जो है इतना करो, इसको नहीं छोड़ना। हम क्यों कहते हैं कि कम से कम करो? आप कहेंगे कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं हरे कृष्णा, हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं कि आप कब बोलते हैं, कब नहीं बोलते हैं। लेकिन ये जो है आपका जो नियम है एक माला करने का, तो वो नियम क्या है? ये आपको करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर भार है। ये भार जो है आप लीजिए। इस भार के द्वारा आप हजारों भारों से छूट जाएंगे। बहुत से भार हैं आपके ऊपर, खाने का भी भार, सोने का भार, सब भारी तो है? खाना है वो भी चिंता होती है, सोने की भी चिंता होती है, अपनी सुरक्षा की चिंता होती है, घर मकान की चिंता होती है, व्यापार की चिंता होती है, सब तो भार है। एक भार ये लो, एक भार ये लो, क्योंकि ये आपके जन्म जन्म की रक्षा के लिए, ये आपका धन है जो आपके साथ जाएगा। ये आपका धन चोरी नहीं होगा, ये आपके जो है बैंक में सुरक्षित रहेगा, ये कहीं जाएगा, ये आपके साथ जाएगा। इसको आप जो है आप जानेंगे लाभ, तो आपको लोभ होगा तो और करेंगे। कम से कम एक माला, है ना। तो इस तरह से आप एक माला जप करिए, है ना, और जितना देख हो सके वो करिए। और जब आपकी 2 माला होती है फिर 2 माला का नियम बना लीजिए और बढ़ाइए। हम लोगों का 16 माला का नियम है,
तो हरे कृष्ण आंदोलन के जो भक्त हैं वो 16 माला कम से कम करते हैं। और इसमें कोई जो है बंधन नहीं है। आपके पास जब भी फुर्सत है तो आप जो है जप करें और बीच में चाहें तो निकाल लीजिए। ये थैली इसीलिए होती है कि माला को बाहर निकाल लें। तो हम जप कर रहे हैं लेकिन अभी आपके सामने प्रवचन कर रहे हैं तो हमने बाहर निकाला हुआ है। तो यहाँ पर सुरक्षित है इतना, है ना। एक ये काउंटर है, जब माला पूरी होती है तो खिसका लेते हैं, तो इससे वो संख्या भी सुरक्षित रहती है कि आपने कितनी माला करी, नहीं तो भूल जाते हैं, है ना। तो एक तो हमारी ये प्रार्थना है आप लोगों से कि आप जो है एक माला कम से कम जप करिए। माला आप किसी तरह से बना लीजिए, मन के कोई भी मन के हो, 108 की संख्या में आप जो है धागे में पिरो लीजिए और आप जो है एक माला 108 कम से कम करिए, कम से कम है ना। ये जो किताब है ये हम आपको देना चाहते हैं। ये कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, ये आंदोलन पूरी दुनिया में फैल रहा है ना, और बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी तो हम आपको पहला कदम सिखा रहे हैं। हम आपको पहला कदम सिखा रहे हैं, कम से कम एक माला जप करिए। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि पूरी पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं सर्वत्र उनके नाम का प्रचार होगा। तो ये किताब जो है कैसे माला पकड़ना है, कैसे माला जप करना है, क्यों माला जप करना है, इसमें सब बताया गया है। तो एक तो ये हमारी प्रार्थना है आपसे कि इसको करिए, है ना। फिर दूसरी प्रार्थना क्या है? दूसरी प्रार्थना है 4 नियम। 4 नियम का पालन करो। लेकिन पहला कदम के बाद दूसरा कदम है ये दूसरा कदम पहले कदम के बाद होता है कि पहले तो आप जप करिए, उसके बाद हम बताते हैं कि 4 प्रकार के पाप कर्म छोड़िए। मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। तो आप कहेंगे आप तो मांसाहार नहीं करते, कई लोग मांसाहार नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, नशा नहीं खेलते, व्यभिचार नहीं करते, तो आप तो नियम का पालन करते हैं। लेकिन मांसाहार के साथ साथ प्याज लहसुन का भी प्रयोग जो है वर्जित है। तो प्याज लहसुन इससे भी बाधा पड़ती है जप करने में। प्याज लहसुन भी छोड़िए तो ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन पहले हम नहीं कहते छोड़िए, पहले हम कहते जोड़िए। क्या? माला जप करो। हम माला जप करने की मना नहीं करते कि हम नहीं छोड़ सकते हैं, प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते हैं तो माला जप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। माला जप करो, प्याज लहसुन छोड़ो। दूसरा कदम है, दूसरा चाय कॉफी नशा शराब आप नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते, चाय कॉफी भी ये भी बाधा डालता है। नाम जप में बाधा होती है। चाय कॉफी छोड़ो। दूसरा कदम है और फायदा आपकी जो है इसमें सहायता मिलेगी जप करने में। असली जो लाभ है वो जप करने का है, ये नहीं कि छोड़ दिया तो बड़ा लाभ हुआ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने छोड़ दिया। आप जप करेंगे, ये असली धन तो ये है कि आपने छोड़ दिया तो क्या बहुत बड़ा हमने काम कर दिया कि छोड़ दिया। अरे जोड़ो पहले हरि नाम। हरि नाम को जोड़ने में ही ये जो है छूटता है और छोड़ने से हरि नाम और आपका अच्छा जुड़ता है। तो दूसरा कदम है 4 नियमों का पालन करें, है ना। फिर तीसरा कदम है आप घर में जो भोजन बनाते हैं, आप जब भोजन बनाते हैं तो आपकी भावना क्या होती है कि इसको हमें अपने स्वाद के लिए पकाना है, कितना बढ़िया स्वाद हम लेंगे या हमारे घर वाले स्वाद लेंगे। तो इस प्रकार से जो इसमें दोष बन जाता है।
जब आप भोजन इस भावना से बनाते हैं तो उसमें दोष होता है। और भगवान गीता में कहते हैं भुंजते ते तो घम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो अपने खाने के लिए पकाते हैं वे अपना ही पाप खाते हैं। यज्ञ शिष्टा सनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। और जो भगवान को भोग लगा के खाते हैं वो सब पापों से छोड़ते हैं। तो जो भोग लगा के खाते हैं भगवान को सब पापों से छोड़ते हैं, और जो भोग नहीं लगाते हैं तो उल्टा अपना ही पाप खाते हैं, तो शरीर में पाप जाता है। तो इस तरह से भी जो है हमें बचना है। तीसरा कदम कि आप जो भोजन बनाते हैं उससे भोग लगाइए। अब भोग लगाने की विधि इस पुस्तक में है कि भोग कैसे लगाना है ना। थाली पहले कोई नहीं खाएगा। चपाती, चावल, दाल, सब्जी जो भी आपने बनाया, विशेष रूप से अन्न जो बनाया है, पकाया है ना, तो इस भावना से पकाना है कि ये भोग लगेगा, भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद ही कोई खाएगा। इस भावना से वो भोजन फिर क्या हो जाता है, ये भगवान को भोग लगता है और फिर जो बनता है तो प्रसाद हो जाए। अब ये प्रसाद हो गया। भगवान भोग करते हैं, आपने जो बनाया उसको भोगते भगवान है और आपको प्रसाद देते हैं। प्रसाद माने प्रसन्नता। अब उनकी प्रसन्नता से आप खाते हैं तो आप सब पापों से छूटते हैं। तो तीसरा जो कदम है वो क्या है कि भोग लगाइए। अपने घर में भगवान श्री कृष्ण का चित्र रखिए, राधा कृष्ण का चित्र, तो इसमें बताया गया है श्री कृष्ण को भोग अर्पण करने के लिए एक अच्छी थाली और एक गिलास अलग से रखना चाहिए। श्री कृष्ण को भोग अर्पण करने के लिए एक अच्छी थाली और एक गिलास अलग से रखना चाहिए। ताजे पीने के पानी से भरा गिलास थाली में रखें। दाल, चपाती, सब्जी, ये सब भगवान के लिए विशेष रूप से रखी गई कटोरियों में परोसने चाहिए। और प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक व्यंजन पर एक तुलसी का पत्ता रखें। अगर घर में मंदिर नहीं बना है तो श्री कृष्ण के चित्र के सामने ही थाली को रखें। और जो है घंटी बजाना और कुछ मंत्र इसमें दिए गए हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करना। तो ये पुस्तक हम आपको देना चाहते हैं कैसे भोग लगाना। इस प्रकार से भोग लगाने के बाद अब वो जो है क्या हो गया, अमृत हो गया है। आपने भोग नहीं लगाया तो वो जो है भोग जो है वो क्या हो गया, विष है, उसमें पाप है। यज्ञ शिष्टा सनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। तो जो भगवान के द्वारा जो उच्छिष्ट प्रसाद होता है उसको खाने से संत लोग पापों से छूटते हैं। तो इस तरह से हमने आपको कितनी बातें बताई। पहली बात बताई क्या, पहली बात क्या बताई, कौन बताएगा? सबसे पहले क्या बताया, पहला कदम
माला पर जप करना। फिर दूसरा कदम बताया क्या? 4 नियम, हाँ, उनको छोड़ना, है ना, 4 नियमों का पालन करना। और तीसरा कदम बताया क्या? भोग लगाना, भोग लगाना, है ना। तो ये 4 कदम, 3 कदम बताए। और चौथा कदम, एक चौथा भी कदम है। वो क्या है? एकादशी। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो एक क्रम से ये जो है कदम है जो हम आपको दे रहे हैं। अभी तो बहुत सी बातें हैं इस पुस्तक में, बहुत सी बातें हैं, बहुत से नियम हैं। अपने घर में रह करके आप कर सकते हैं। अपने घर में भगवान का मंदिर कैसे बनाना है, पूजा करना, है ना, ये सब बताया गया है। एकादशी क्यों करना, उसमें, है ना, सब बातें बताई गई हैं। और भोग लगाना कैसे लगाना, सब बताया गया है। तो ये किताब जो है बड़ी सस्ती है, केवल 20 रुपए की किताब है। ये आप ले लीजिए और आपके लिए, जीवन के लिए और आपके परिवार के लिए ये जो है बड़ी रक्षा की इसमें विधि है। बहुत बड़ी रक्षा है इस पुस्तक से। इसको जो नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी से पढ़वाएं, इसको सुने और चर्चा करें। और केवल आपके लिए नहीं कि आप कर रहे हैं तो इतना पर्याप्त है कि आप कर रहे हैं, नहीं, दूसरों को बताइए। गांव मतलब क्या होता है? गांव का मतलब होता है ग्राम, उसको ग्राम बोलते हैं। और ग्राम का मतलब समूह है, एक, जैसे इकट्ठे जो लोग होते हैं उसी को ग्राम बोलते हैं, जहाँ इकट्ठा होता है। तो एक व्यक्ति अगर कुछ जानता है तो दूसरों को बताता है, और सबको वो पता होती है बात। ग्राम का ये मतलब है। तो कोई भी गांव हो, एक बात अगर जो है मतलब बताई जाए तो वो सबको बताना है। आप करते हैं, आप माला करते हैं, है ना, तो मत सोचना कि आप कर रहे हैं बस इतने पर्याप्त है, नहीं, दूसरों को बताओ, है ना। अगर आप जो है अपनी रक्षा कर रहे हैं तो दूसरों को भी आप बताइए, उनकी भी रक्षा करिए। और दूसरों को बताने से आपको और फल मिलेगा। ये महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि जितना बताओ उतना और इसकी शक्ति बढ़ती है। दूसरे मंत्र हैं वो गुप्त रखे जाते हैं, जितना गुप्त रखोगे उतना शक्ति बढ़ेगी। लेकिन ये महामंत्र क्या है? ये क्या है? महामंत्र है। इसको बताइए। तस्मात् लोको धारणार्थम हरिनाम प्रकाशित, लोगों के उद्धार के लिए प्रकाशित करो, बताओ, सबको बताओ। वैसे मैं माला करता हूँ तो माला न लेके उंगली से गिनता जाता हूँ। इनका अच्छा प्रश्न है। तो पूछ रहे हैं कि मैं गिनती करता हूँ उंगली से। उंगली से करते हैं। देखिए, उंगली से आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बीच में अगर कोई बाधा आ जाए तो फिर आप छूट सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सुविधाएं होती है, बीच में भी अगर आपको जरूरत पड़ जाए छोड़ने की तो आप छोड़ सकते हैं, अगर छूट जाता तो फिर से दोबारा कर, ठीक है। इसलिए संख्या, आप संख्या और बढ़ाइए। आप 2 माला करिए, 3 माला करिए, 4 माला करिए, और हाँ वो भी आप देखिए और बढ़ाइए। तो इसमें क्या होता है, हाँ, एक तो कम से कम करना ही है, और ज़्यादा जितना करो तो वो भी आप देखो कितना हो रहा है और बढ़ा दो। तो 2 माला करो, फिर 3 माला करो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो है संख्या बढ़ाइए। और संख्या से क्या होता है, संख्या से आपकी जो है रक्षा होती है, संख्या से रक्षा होती है। उस संख्या की आपको क्या है कि पूरी करनी है, और संख्या पूरी करनी है, आपकी चिंता होती है, वो चिंता आप लीजिए। आप चिंता नहीं लेना चाहते, नहीं हम चिंता नहीं लेना चाहते, तो हजारों चिंताएं फिर आएंगी, आप बचेंगे नहीं। एक चिंता नहीं लेना चाहते तो हजारों चिंताएं, माया आपको जो है हजारों चिंताएं पैदा करेगी। और जिसको माया देखती है, माया भगवान की माया है। माया देखती है कि भगवान
की चिंता नहीं कर रहा है, भगवान के नाम की चिंता नहीं ले रहा है, तो मैं इसको चिंता इसको दूंगी। तो हजारों चिंताओं में आप जब बंधे और छूट नहीं पाएंगे चिंताओं से, हजारों चिंताएं हैं, अनावश्यक, कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता पैदा होती है। ये चिंता ले लो, इसी चिंता को अगर ले लोगे तो आप हजारों चिंताओं से छूट जाओगे। जैसे ही आप सो के उठे, आपको चिंता होनी चाहिए, मेरा अभी संख्या पूरी नहीं हुई। कैसे संख्या पूरी करनी है? आपकी चिंता है, आपको जो है कैसे करना है, कैसे समय निकालना है। बचो, फालतू की बातों से बचो, आपको संख्या पूरी करनी है। तो आपकी जब ये चिंता होती है तो आप कुछ ना कुछ बहाना भी बना करके आप जो है अपना संख्या पूरी करो, नाम की संख्या पूरी करो। और नहीं तो फालतू की बातें, कोई अर्थ नहीं होता है, बिना मतलब की बातें और बातों का बतंगड़ और क्या क्या होता है, आप बचेंगे नहीं। उन बातों से और ज़्यादा पाप भी होता है और बहुत ताप बहुत होता है, बहुत झगड़ा भी होता है। कुछ भी बात बिना मतलब की बात कह दी और झगड़ा भी हो जाता है। सबको जो है आप ये चिंता दो। हम आपको चिंता से छुड़ाने नहीं आए, हम आपको चिंता देने आए हैं। और चिंता से ही आप चिंता से बचेंगे, चिंता के द्वारा ही चिंता से आप छूटेंगे। ये चिंता है भगवान की, भगवान प्रसन्न होते हैं। आप इस चिंता करते हैं, ये चिंता करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न होते हैं तो आप जो है आपको शांति मिलती है। और इसके द्वारा क्या होगा कि जब शरीर छोड़ने के बाद आपको जो है दुर्गति नहीं मिलेगी। अगर परम गति नहीं मिली, अगर मान लीजिए परम गति नहीं मिली, ले लीजिए, अगर परम गति नहीं मिली, अगर पैसा ज़्यादा देते हैं तो अच्छी बात है, आपका दान है, ठीक। अगर परम गति नहीं मिली, भगवान के धाम में अगर नहीं गए, तो भी कम से कम ऐसा जन्म मिलेगा जो कि दुर्लभ है। जैसे किसी धनी परिवार में और पवित्र परिवार में जन्म मिलना, तो वो मनुष्य जीवन में अगर ऐसा जन्म मिले तो दुर्लभ है। और इससे भी ज़्यादा दुर्लभ क्या है, इससे भी ज़्यादा दुर्लभ क्या है कि किसी वैष्णव के घर में ही जन्म मिल जाए, तो दुर्लभतर जन्म है ना। तो इसलिए ये जो है ये बहुत बड़ी रक्षा है। आप इसको जो है जरूर लीजिए और सबको बताइए, सबको बताइए। क्योंकि भगवान चैतन्य ने चाहा, भगवान चैतन्य चाहते हैं कि सबको मिले इनाम, तो हम जो है आपको दे रहे हैं और आप दूसरों को दीजिए, और सब लोग ले रहे हैं और लेते रहेंगे। इसमें आप जितना भी प्रयास करेंगे निश्चित सफलता मिलेगी। आप नाम दीजिए, सबको नाम दीजिए। इससे अधिक सरल उपाय कोई नहीं है, और कलयुग में ही सरल उपाय बताया जाता है, क्योंकि लोगों का जीवन बहुत जो है अनिश्चित है। कलयुग में लोगों का जीवन बड़ा ही अनिश्चित है, किसी भी समय श्वास रुक सकती है। जो मनुष्य जीवन में समझदार होता है तो 5 साल से ही वो जो है शुरू करता है हरिनाम। निश्वास नहीं विश्वासा कदा रुद्धो भविष्यति। श्वास का कोई विश्वास नहीं है कि कब रुक जाएगी। कीर्तनीयम तो बाल्याद हरि नाम है केवलम। इसलिए बचपन से ही कीर्तन करना चाहिए हरि नाम। 5 साल। तो हमारे हरे कृष्ण आंदोलन के जो है बच्चे हैं 5 साल से ही माला शुरू कर देते हैं, माला जप करना शुरू कर देते 5 साल की अवस्था से। और माता पिता का कर्तव्य है कि 5 साल की अवस्था में ही अपने बच्चे को सिखाएं कि कैसे माला जप करना है, हरे कृष्ण मंत्र सिखाएं। जब बच्चा बोलना भी नहीं आता है तो भी माता पिता उनको हरे कृष्णा सिखाएं, सुनाएं। बच्चा सुनता है तो उसमें भी रक्षा होती है, सुनने मात्र से भी रक्षा होती है। अपने घर में बच्चों के नाम भी रखें इसी प्रकार से, जैसे राम
गोविंद, है नारायण, ऐसे नाम रखते हैं, इसमें बड़ी रक्षा होती है। अगर आप अपने बच्चों के नाम रखते हैं चिंटू, पिंटू, और उसी प्रकार से नाम लेते हैं तो रक्षा नहीं होगी। अपने बच्चे का भी नाम जो है, कोई व्यक्ति अगर मान लो गोविंद रखता है, कुछ नारायण रखता है, तो इसमें बड़ी रक्षा होती है। अजामिल था, बहुत पापी था, अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकारता था। और जब यमदूत आए, बहुत पापी था, यमदूत आए और उसको नरक में ले जाने के लिए उसको बांधा और खींचने लगे, क्योंकि स्थूल शरीर से बाहर निकालने के लिए सूक्ष्म शरीर को बांधा जाता है। तो यमदूत जो है उसको बांधते हैं अपने रस्सियों के द्वारा। वो यम पास कर, यमराज के पास होते हैं उनके पास, उससे बांध करके और खींच करके निकालते हैं। बहुत असीमित कष्ट होता है। अजामिल को वो खींच करके निकालने लगे और वो अपने पुत्र को नारायण पुकारने लगा। अपने पुत्र को नारायण पुकारने लगा तो पुत्र के भाव से ही नारायण पुकार रहा था, उसने भगवान का नाम नहीं लिया था। तो ये भगवान का शुद्ध नाम नहीं था, नाम का आभास था। इससे भी कितनी रक्षा हो गई कि विष्णुदूत आ गए और यमदूतों से रक्षा कर ली, नरक में जाने से रक्षा हो गई उसकी। अब आप सोचिए, अगर अजामिल के पुत्र का नाम नारायण नहीं होता, चिंटू पिंटू कुछ होता, वो चिल्लाता चिंटू चिंटू, तो क्या विष्णुदूत आते? क्या नरक में जाने से रक्षा होती उसकी? नहीं होगी। ये नहीं सोचना कि नहीं हम तो जो भी नाम लेंगे हमारी तो उसी में रक्षा हो जाएगी, ऐसे नहीं है। जो भगवान के नाम है उनमें संपूर्ण शक्ति है, भगवान के नाम में संपूर्ण शक्ति है। तो ये सब जो है मतलब रहस्य है, ये शास्त्रों में है। शास्त्रों से पता चलते हैं रहस्य। अपने मन से जो है कोई ऐसे नियम नहीं बना सकता है कि नहीं ये भी करो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। किसी भी देवता के नाम से रक्षा नहीं होगी, विष्णु के नाम से। विष्णु तत्व हैं, मतलब जो जितने अवतार हैं भगवान के विष्णु तत्व हैं, है ना। तो जो भगवान के अवतार हैं, नरसिंह अवतार है, बराह अवतार है ना। तो ये जो भगवान के अवतार हैं, तो ये जो है नाम है, इनसे रक्षा होती है। तो ये जो है हमारा आप लोगों के लिए संदेश है। इस संदेश का पालन करें। और आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? जप करें, एक माला जप करना, ठीक है। एक माला हम जप कर देते हैं। कोई प्रश्न है किसी का या हम माला जप करें? अभी आपके साथ में हम माला जप करेंगे। हाँ, किताब ले लीजिए, किताब ले लीजिए। जिनके पास माला है वे माला पर जप करेंगे, जिनके पास माला नहीं है बिना माला के जप करेंगे। तो आप लोगों के साथ मैं जप करूंगा या मेरे साथ आप लोग जप करें, ठीक है। माला पर जप करने के पहले एक मंत्र है जिसको एक बार बोलते हैं और वो नाम के अपराधों से बचने के लिए होता है। तो इस पुस्तक में वो सब मिला लिखा हुआ है वो मंत्र। अभी तो मैं आपको रख लो, पैसा कोई ज़्यादा देते हैं तो रख लो, ठीक है, उनका दान है, दान दे दिया ना, ठीक है। तो सब लोग वो मंत्र पहले बोलिए जो मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे बोलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ठीक है। ये एक बार बोलते हैं, इसको लिख करके रखो अपने पास, जब तक याद ना हो तो एक बार पढ़ लो, इसको पढ़ लो एक बार। उसके बाद 16 नाम। अब 16 नाम हर मन के पर हम बोलेंगे। जिनके पास माला नहीं है वो बिना माला के मेरे साथ बोलें, ठीक है। सब लोग मेरे साथ बोलिए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो देखिए हमने एक माला जप की है, लेकिन बड़ा दुख होता है कि आप लोगों के मुंह नहीं चल रहे हैं, आप लोग मेरे साथ नहीं बोल रहे हैं। तो कुछ बहुत थोड़े लोग बोल रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं बोल रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि जो है ये निराशा की बात है। आप मेरे साथ बोलें, मैंने कहा था आप मेरे साथ बोलिए, तो इससे निराशा होती है। खैर जो भी हो, अभी हमने
सबसे सरल उपाय दिया है। ये सौभाग्य है आपका। अब जो है काम है कि इसको आप सौभाग्य लें या दुर्भाग्य। अपना सौभाग्य आप ही बनाएंगे, अपना दुर्भाग्य आप ही बनाएंगे। हैं, हमने किताब भी आपको दी है, अवसर दिया है, किताब आप ले सकते हैं। दूसरों के लिए भी किताब ले सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अब हमें जाना है। ठीक है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न करूं। हमने आपसे कहा कि आप एक माला जप करिए, और कोई कहता है कि नहीं नहीं हम माला पर जप नहीं करेंगे, है ना, हम वैसे नाम लेते हैं। तो इसका क्या उत्तर है? कोई उत्तर है? क्या उत्तर है? कोई कहता है हम माला पर जप नहीं करेंगे, हम तो वैसे ही नाम लेंगे, तो इसका क्या उत्तर है? कौन बताएगा? हाँ जी बताइए, क्या उत्तर है? माला जप करने से ये होगा कि वो आपके ऊपर भार रहेगा, आपका एक ये रहेगा कि हमें इतना काम। हाँ बिल्कुल सही। देखिए समझिए बात को, समझना पड़ेगा ना, बात को समझना पड़ेगा। आप कहते हैं माला भार हम नहीं करेंगे, हम बिना माला के करेंगे। बिना माला के आप करेंगे तो कुछ पता नहीं कब करेंगे कब नहीं करेंगे, क्योंकि दिमाग में चिंता आ जाती है, कुछ दूसरे विचार आ जाते हैं और फिर नहीं होता। लेकिन संख्या जो है अगर आपने निश्चित कर ली तो भार है आपके ऊपर, करना है। आपकी इच्छा है, नहीं इच्छा है, करना है। ये दवाई जैसे दवाई होती है ना, ऐसे नहीं कि हम तो लेते हैं, नहीं, आपको लेनी, निश्चित मात्रा आपको लेनी दवाई की। आपकी इच्छा हो ना हो, ये बंधन है कि आपको दवाई लेनी। और इसमें इस दवाई की कोई मतलब सीमा नहीं है, जितना लो उतना ही लाभ लाभ है। दूसरी दवाइयों में तो ये होता है भाई इससे ज़्यादा नहीं लेना, नुकसान करेगी। लेकिन ये दवाई ऐसी है, जितनी ज़्यादा लो उतना ही अधिक इसका फायदा है। और हर समय लो, हर समय लेना है। ये कम से कम की संख्या है, ये निश्चित कम से कम इतना करना है ना। और लोभ, अगर लाभ समझोगे तो फिर लोभ होगा इसे। ठीक है ना, धन्यवाद। तो आप लोगों से अब विदा मांग रहे हैं। आप लोगों का जो भी आगे कार्यक्रम है, क्या प्रसाद वितरण है, तो आप लोग प्रसाद लेके जाइए। जो लोग आए हैं